नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि चक्रवात जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। परंतु हम्फ्रीज नामक जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को एक नए 3 प्रकारों में बांटा है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हम्फ्रीज के अनुसार जिन 3 भागों में बांटा गया है जिन 4 भागों में बांटा गया है वो है मुख्य रूप से तापीय चक्रवात, सूर्याभिताप चक्रवात, भ्रमणशील चक्रवात और संयुक्त सीमांत चक्रवात। यानी मुख्य रूप से तो 3 होते हैं परंतु एक संयुक्त सीमांत और बताया गया है। तो सबसे पहले है तापीय चक्रवात। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये ताप से उत्पन्न चक्रवात है। तो तापमान और वायुदाब की असमानता के कारण जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें हम तापीय चक्रवात कहते हैं। उष्ण क्षेत्रों में अपने आसपास के भागों में वायुदाब हमेशा अपेक्षाकृत कम रहता है। यह अवस्था इन चक्रवातों के बनने के लिए सबसे अनुकूल होती है। परंतु ये चक्रवात जो है वह स्थल की अपेक्षा उष्ण जल पर विशेषतः जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी ग्रीनलैंड, दक्षिणी पश्चिमी आइसलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ओखोटस्क सागर, दक्षिणी गोलार्ध में रास सागर और बेंडल सागर में अधिक उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात वैसे तो इनका नाम तापीय चक्रवात है परंतु ये ज़्यादातर जाड़ों में अधिक आया करते हैं। इसके बाद दूसरा है सूर्याभिताप चक्रवात। कभी कभी ऐसे प्रायद्वीप क्षेत्रों में ये उत्पन्न होते हैं जो 3 और अपेक्षाकृत ठंडे समुद्रों से घिरे होते हैं। सूर्याभिताप की तीव्रता के कारण जब स्थल का कोई भाग बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो वहाँ वायुदाब घट जाता है। ऐसी स्थिति में चारों ओर से हवाएं न्यून वायुदाब केंद्र की ओर दौड़ने लगती है जिससे चक्रवात बन जाता है। इस प्रकार के चक्रवात साइबेरिया प्रायद्वीप, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर आया करते हैं। ये अर्धस्थायी प्रकृति के होते हैं। फिर है तीसरा जो है वह है भ्रमणशील चक्रवात। भ्रमणशील चक्रवात अधिक तापमान से उत्पन्न तीव्र संवहन धाराओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ये बहुत ही कम समय तक बने रहते हैं। अपने अल्पकालीन जीवन में ये संघनन के समय छोड़े गए गुप्त ताप के कारण ही बन पाते हैं। अवधि की दृष्टि से ये बहुत ही अधिक अस्थायी और प्रकृति के होते हैं। फिर है चौथा संयुक्त सीमांत। यह जो चौथा प्रकार है वह इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये कुछ ही समय तक ठहरता है। हालांकि इसकी जीवन अवधि बहुत ही कम होती है। इसका मुख्य कारण यही है कि पश्चिम से आने वाली जितनी भी ठंडी हवाएं हैं वह निरंतर गर्म वायु को दूर हटाती है जिससे उष्ण वृत्तांश लगातार छोटा होता जाता है और धीरे धीरे शीत सीमांत इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और अंत में गर्म सीमांत में मिल जाते हैं जिससे एक गर्द चक्र समाप्त हो जाता है और शीत और गर्म सीमांत के इस प्रकार मिल जाने से ही सीमांत मिलन बनता है जिसे सीमांत मिलन कहते हैं। अब है चक्रवातों के मार्ग। मध्य अक्षांशों की समस्त भूभाग चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों से प्रभावित रहते हैं। इन्हीं के समान पछुआ पवनों की पेटी के दोनों ओर के छोर भी इनके प्रभाव से अछूते नहीं होते हैं। चक्रवाती तूफानों का इन सब भागों पर एक ही समान प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इन तूफानों के चलने के मार्ग निश्चित और बंधे हुए नहीं होते हैं। फिर भी एक ऐसी चौड़ी पेटी है जिसमें तूफान अन्य भागों की अपेक्षा
अधिकतर चला करते हैं। इन तूफानों का प्रभाव इनके केंद्र के मार्ग से काफ़ी दूर तक होता है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए वहाँ पर ठंडी वायु होती है, जिससे यहाँ चक्रवाती तूफानों का जोर बना होता है। इसका कारण कि ठंडी वायु में दाब अधिक हो जाता है, तो वह निम्न दाब की ओर चलने की कोशिश करती है। दक्षिणी अमेरिका का हॉर्न अंतरिक्ष प्रदेश और अर्जेंटीना के पैम्पाज क्षेत्र शीत ऋतु के चक्रवात से प्रभावित होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय और ध्रुववृत्तीय प्रदेशों में धरातलीय शीतल वायु राशि बड़ी ही क्षीण हो जाती है और अस्थिर रहती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध के समस्त तूफानों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए ध्रुवीय और ध्रुववृत्तीय प्रति चक्रवात अपेक्षाकृत ग्रीष्म में कमज़ोर रहते हैं। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में तूफानों का उत्पाद कम रहता है और उनका मार्ग भी ध्रुवों की ओर खिसक जाता है। इसके विपरीत जाड़ों में ध्रुवीय और ध्रुववृत्तीय उच्च वायुदाब केंद्र भली भांति विकसित हो जाते हैं, जिससे जाड़ों में चक्रवाती तूफान बड़े ही तीव्र और बहुलता से आया करते हैं। फिर है चक्रवातों का प्रभाव मुख्यतः उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी संयुक्त राज्य और दक्षिणी कनाडा, उत्तरी अंध महासागर केंद्र और उत्तर पश्चिमी यूरोप में होता है। सुदूर पूर्व में मध्य और उत्तरी चीन तथा जापान में भी चक्रवातों का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये तो था विद्यार्थियों शीतोष्ण कटिबंध के चक्रवातों का एक विशेष प्रकार, जो कि हम्फ्रीज महोदय ने बताया था। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।